ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर राधा बिष्ट जी का। आप जो आज विषय ले रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और असाध्य रोगों में होम्योपैथी की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है और वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है, क्या महत्व है उसका, उसके बारे में आज बताते हुए आपका स्वागत है। आप लखनऊ से हैं, सीनियर फार्मासिस्ट अधिकारी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी जी से कि आपका परिचय हम सबको कराएं। उनके माध्यम से हमारे बीच में आप आए हैं। आपका स्वागत। और आगे अनिल जोशी जी। जी नमस्कार। 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 जी जी जी। जी, डॉक्टर राधा विश्व का स्वागत है। डॉक्टर धन्यवाद। डॉक्टर राधा विश्व जो हैं वो वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लखनऊ में होम्योपैथी का, आप उसके प्रभारी हैं। और होम्योपैथी से तो इनका गहरा लगाव है ही। होम्योपैथी में बड़े कठिन समय में, कोरोना का जो समय था, उस समय में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सहयोग दिया उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में। और होम्योपैथी की अच्छी जानकार हैं। ये भी एक विशेष बात है कि आज तक हमारे ये लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, ये चल रहा है कार्यक्रम। लेकिन पहली बार कोई होम्योपैथी की डॉक्टर आई हैं हमारे। तो हम काफी दिनों से दीप जी के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि कोई होम्योपैथी के भी पर्सपेक्टिव जो है लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो मीठी मीठी गोलियां, इनसे असर इनका क्या होगा। तो होम्योपैथी अपने आप में क्या है, ये एक मतलब जानकारी लोगों को चाहिए। दूसरा ये है कि आपने जो विषय रखा है कि असाध्य रोग जो है, असाध्य रोगों में जो भी क्रोनिक, मैं समझ रहा हूँ शायद आपने उससे जी, आपका जी, हाँ। आशय है, जो उस तरह के रोग हैं उसमें होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है, ये आप हमको जानकारी देने वाली हैं। और साथ में ही आप साहित्य, कला, संगीत तीनों विधाओं में प्रवीण हैं। तो अंत में आप एक दो कविताएं भी हम सब लोगों को यदि उचित समझे तो सुनाए, हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप पहले तो, मैं समझता हूँ कि आधा एक घंटा आप इन दोनों विषयों पर, होम्योपैथी के बारे में इन जनरल और असाध्य रोगों के बारे में बोल दें, फिर प्रश्नोत्तर ले लें और अंत में जो है आप अपनी कविताएं आप सुना जी, दें। जी। जी राधा जी, बहुत सर्वप्रथम बहुत मैं स्वागत। सर्वप्रथम मैं आज सभी यहाँ पर आए हुए लोगों को नमस्कार करती हूँ, सुप्रभात। और मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि अनिल जी मुझे मिले, अनिल जोशी जी आदरणीय, आपसे मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और ऐसा अवसर आपने दिया है कि समाज को हम आप इतना देते जा रहे हैं, योग के माध्यम से, और भी कई आयुर्वेदा के बारे में। और आज आपने होम्योपैथी को अवसर दिया, तो इसके लिए तो मैं आपकी साधुवाद और बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और साथ ही साथ में मैं महिला पतंजलि योग समिति जो द्वारका में ऑनलाइन निःशुल्क चला रही है सत्र, ये बहुत एक समय कि मानवता के लिए बहुत अतुलनीय कार्य कर रही है। इसलिए मैं आपका, आदरणीय अनिल जी का तो बहुत आभार व्यक्त करने के साथ ही साथ मैं प्रभारी हैं मटियाला खंड संयोजिका आदरणीय सरोज शर्मा जी, जो अभी योग सिखा रही थी। और आपका बहुत बहुत आभार कि बहुत चीजें मैंने आपसे देखी सीखी। और साथ में सही संयोजक जिन्होंने मुझे इस आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए, तो दीप पंत जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आज का विषय लिया गया है असाध्य रोग में होम्योपैथिक चिकित्सा एवं वर्तमान में इसकी क्या महत्ता है। पहले मैं ये होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जर्मनी से आई हुई कहते पैथी है। और इसको हमारे जो जनक कहे जाते हैं होम्योपैथिक के, उनके 10 अप्रैल को हम लोग होम्योपैथिक का बहुत बड़ा उनके याद में कार्यक्रम करते हैं, जगह जगह पूरे विश्व में किया जाता है। तो होमियस एक का एक शब्द है ग्रीक का, और साथ में कहते पैथोस शब्द है। तो होमियस जो शब्द होता है वो होता है समान, और पैथियोस शब्द होता है, उसका मतलब कि जो भी हमारे अंदर दर्द पीड़ा है
वो इसलिए उसको हमारे बहुत सामान्य और बहुत आसान तरीके से किस उपचारों से हम अपनी उस पीड़ा दर्द को दूर कर सकते हैं, तो इसका श्रेय जाता है और सैमुअल फेडरिक, हमारे जो होम्योपैथिक के जनक हैं। हम आज उनको 10 अप्रैल को नमन करते हैं। वो इसके संस्थापक रहे हैं। और होम्योपैथी को पूरे कई ऐसी पैथियां आई और आकर के चली गई, लेकिन होम्योपैथिक बहुत जीवन में उतार चढ़ाव, 200 वर्षों पहले ये आई थी पैथी, और उतार चढ़ाव आए बहुत से, उसकी परीक्षण भी हुई, परीक्षाएं भी हुई, लेकिन आज पूरे विश्व में हर जगह होम्योपैथी की जो है उपचार के रूप में इसको प्रचारित प्रसारित करके, साथ ही साथ में इसकी विशेषता ये है कि ये केवल आपको रोग से छुटकारा नहीं देती है, आपके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखती है, सामाजिक पहलू को देखती है, और साथ में संवेदनशीलता भी इसके अंदर बहुत है। बहुत ही इसका उपाय, जो भी आता है रोगी, वो इतना प्रसन्न होकर के जाता है, रोता रोता आता है और हंसता हंसता जाता है। इसलिए होम्योपैथिक बहुत ही कारगर है आज के समय में, जिसमें समझिए केमिकल का इतना ज्यादा उपयोग होता है, और हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही पहले प्राकृतिक जो हमारा जीवन शैली थी, उससे हमारे युवा और आज के वर्ग के समय के लोग हटते जा रहे हैं। तो इन सब में भी बहुत इसका अच्छा उपचार होता है। और ये हमें केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखती है, हमें मनोवैज्ञानिक, हमारे मानसिक पीड़ा जो हमारी है, हमारा अवसाद है, इस तरह की रोगों में भी बहुत कारगर होती है। और कुछ देखिए, बुखार आता है या हमें वोमिटिंग बहुत हो गई या लूज मोशन हो गए, तो हम एलोपैथिक लेते हैं, वो इंस्टेंट रिलीफ हमें देती है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो जीवन पर्यंत चलती है, हमें पता नहीं चल पाता है, जैसे पूरे नसों में हमारे बहुत दर्द होता है, और हमारा शरीर इतना अकड़ा अकड़ जाता है, और साथ में हमें पता नहीं चलता है कि हम क्यों परेशान है, और हमारी मन स्थिति कुछ बिगड़ती चली जाती है, उसका हमें कारण नहीं पता चलता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई अगर रोगी हमारे पास आता है, तो उसकी पूरी केस टेकिंग करते हैं, और साथ ही साथ में मैं उनको पहले उनका एक मनोवैज्ञानिक पहलू देखते हैं, उनका जो पारिवारिक परिवेश कैसा रहा है वो देखते हैं, और वो जो उनका सामाजिक जीवन उनका बीतता है, वो किस तरह के परिवेश में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो उन सबका प्रभाव, रोग केवल एक हमारे को वायरस नहीं होता है, या हमारे वातावरण से हमें प्रदूषण जो मिलता है उससे ही नहीं होता है, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि हम लोग देखते हैं। और बहुत से ऐसे बीमारियां होती हैं जो रोगी अपने को बता नहीं पाता संकोच के कारण, तो वो हम लोग लक्षणों के आधार पर उनको देखते हैं, पूछते हैं, और उनके मनःस्थिति को देखकर उनको वहां रोग की जानकारी तक उनसे निकलवाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आप पथरी का है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। जैसे आपका प्रोस्टेट का है, या हमें अवसाद में भी बहुत, अगर मनःस्थिति हमारी किसी कारण से जीवन में अगर उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ विषम परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो उससे भी हमें होम्योपैथिक बहुत उबारती है। पाइल्स की बहुत अच्छी है। महिलाओं में कुछ ऐसी रोग होते हैं, लिकोरिया है, और भी कई ऐसे कारण होते हैं जो होम्योपैथी में बहुत अच्छा, इसका हमेशा हमने परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिला है। तो मैंने ये छोटी छोटी आपको चीजें बताई पहले होम्योपैथी की। कम से कम दवाएं समझिए 3,000 से भी ज्यादा दवाएं हैं, और इसलिए हम लोग उन दवाओं का, और एक समस्या अगर हमारे कुछ रोग अगर है, तो अगर हमने उनका पूरा केस टेकिंग करा, उनका मनोवैज्ञानिक स्तर देखा, सामाजिक परिवेश देखा, दैनिक दिनचर्या उनकी देखी, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उनकी मनस्थिति को, और जो भी दवा निकलती है वो दी जाती है। और एक विशेषता मैं बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी की अगर एक दवा दिया है, अगर हमने उसका इलाज किया है, तो शायद 2-3 चीजें भी आपकी और उससे सही हो जाती है। इसका दुष्परिणाम तो कभी नहीं होता है। अगर कुछ नुसोड मेडिसिन होती है, तो उसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, बहुत कम किया जाता है, और वैसे रोगी को लेने में आसान होता है। बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं, और हमेशा उन्हें हमारे चिकित्सालय में आने के लिए माँ बाप को लेके आते हैं, और वृद्धों के लिए तो बहुत ही अच्छा कारगर है। तो इसलिए इतना मैंने होम्योपैथी का परिचय दिया। छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी मैं डॉक्टर राधा बिष्ट लखनऊ से हूँ। सामाजिक कार्यों में भी रुचि है, और साहित्य में भी है, लेकिन
मैं जो चिकित्सा का कार्य करती हूँ पूरे मनोवेग से करती हूँ। और वहां पर मैं रोगी को एक अपना स्वयं को रख करके उनका असेसमेंट करती हूँ। और उनके साथ में उनकी जो पीड़ा होती है, कभी क्या होता है कि डॉक्टर का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि जो रोग है, रोग का तो उपचार हो ही जाता है हर पैथी में, लेकिन उनके दुखों को सुनना, उनके सारे जो स्थिति परिस्थिति है, उनके अंदर जो भरा हुआ उनका मानसिक उस संतुलन को जो बिगाड़ रहा है, उसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो उनको पूरा सुनना, सुनना भी एक बहुत बड़ा उपचार होता है। और जो हमारी जो मीठी गोलियां ऊपर से दी जाती हैं, तो उसमें वो और भी ज्यादा उसमें उपयोगी होती है। और उसका मतलब अतुलनीय समझिए परिणाम हम लोगों को मिला हुआ है। मैं कुछ केसों के उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे पास एक नेपाल से बच्चा आया था, और उसके माँ बाप और दादा दादी उसको लेकर के आए थे। उसकी स्थिति, वो करीब था 16 साल के आसपास की उसकी उम्र रही होगी। वो इतनी मुश्किल से वो हमारे क्लिनिक में अंदर आने तक, उसका मतलब मनस्थिति, उसका चेहरा, आंखें और हाथ बिल्कुल एकदम, शरीर समझे इतना ढीला था कि उसको चलने में भी परेशानी हो रही थी। तो हमने उनको बिठाया, बहुत देर तक मैंने उनसे बात किया, और उसको बच्चे को तब तक मैं लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। और उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो माँ बाप उनके आंसर दे रहे थे या दादा दादी दे रहे थे। तो मैंने पहले तो सुना उनके, और उसके बाद मैंने उनको कहा आप नहीं, बच्चे को कहने दीजिए कि वो क्या कहना चाहता है क्या नहीं। और धीरे धीरे मैंने उसकी चीजें, उनसे प्रश्न किए, उसको कंफर्टेबल उस पे लाई, और ला करके उसी की ही मानसिकता को रीड करते करते उससे मैंने क्वेश्चन करे, उसके अंदर के भावों को, मुझे समय लगा, आधा घंटा लगा, और उसके भावों को व्यक्त करने को उसको अवसर दिया। और जब वो धीरे धीरे बोलने लगा, बोलने के बाद उसने की जो जीभ लड़खड़ा रही थी, हल्के से अपने शब्दों को क्लियर बोल नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने अपने, हमारे जो सीनियर होते हैं, एसएमओ होते हैं, उनसे भी मैंने, सीएमएस मैम वगैरह से भी मैंने संपर्क किया। और उसके बाद उस बच्चे का लगातार हम लोगों ने 6 माह इलाज किया। और इलाज करते करते जब मैंने उनका पूरा रिकॉर्ड देखा, मंगाया, तो समझिए एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तैयार था। इतने टेस्ट करे जा चुके थे, इतने परीक्षण उस पे किए जाते थे, बच्चे पे किए जा चुके थे, कि वो बीमार कम था, और उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट था वो उस पर बहुत ज्यादा था। तो जब उसको देखा, और धीरे धीरे हम लोग, पहले तो हम लोग इस केस को ले नहीं रहे थे, रिफर कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने चुनौती के तौर पर लिया, और ले करके उस बच्चे को, आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो हमें विशेष रूप से नेपाल से धन्यवाद कहने आए। आज वो सामान्य जीवन बिता रहा है। और उसका हम लोग डिटॉक्सिकेट करा, उसकी बॉडी को पूरा, कुछ घरेलू उपचार बताए, कुछ हम लोगों ने आयुर्वेदा के उपचार बताए, और बाकी अपने होम्योपैथी की लगातार दवा करी। वो आप आज सामान्य जीवन कहते जी रहा है, और अच्छा पढ़ रहा है। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। और एक और उदाहरण बताऊंगी मैं, उपयोगिता हमारे होम्योपैथी कितनी कारगर है, कितना प्रभावी है ये। एक महिला मैं ले रही थी, और तो मैं कहने लगी मुझे 1 महीने की दवा दे दीजिए। और हम लोग ने कहा हम लोग 3 से 5 दिन तक दवा देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। तो वो कहने लगी नहीं, हमको ज्यादा दे दीजिए, हम बहुत दूर से आते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लखनऊ आते हो, ड्यूटी करते हो, मैं आपको, चलिए नहीं आ पाते तो मैं 10 दिन की दे देती हूँ, और उसके बाद फिर 1-2 महीने की संभव नहीं होती है। तो वो कह रही नहीं मैम, मैं फैजाबाद से आती हूँ। तो मैंने कहा फैजाबाद से आते हो? तो कह रही केवल दवा लेने आती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इतनी दूर से आप आते हो, वहां तो बहुत से होम्योपैथिक कि हमारे सरकारी चिकित्सालय है, वहां आप जाइए, संपर्क करिए, या मैं। तो कह रही नहीं मैम, मैं बहुत जगह मैंने अपनी दवा करी, सारे पैथी करी, लेकिन मैं लगातार यहाँ पे कर रही हूँ 2 महीने से, और मुझे इतना आराम हुआ, इतना आराम हुआ कि जो है मुझे अब जो है कहते, मैं समझिए कि 90% मेरा रोग जो है सही हो गया है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रही कि हम आपके पास आते हैं, जो आप सुनते हो हमारी बातों को, हमारी अंदर के भावों को सारे बाहर निकलवाते हो, और मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी सही तो होते होते, लेकिन आप हमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जो हमें नॉर्मल करते हैं, एक साधारण रूप से हमें ला करके आपने इलाज किया। तो आज वो भी स्वस्थ जीवन बिता रही हैं, तो अच्छा अच्छा लगता है। और हमें ये लगता है कि गर्व होता है कि हम होम्योपैथिक से इस तरह से असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एलोपैथिक में हम उस पैथी का सम्मान करते हैं, उस पैथी को भी हम महत्व देते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ और
के लिए जो है एलोपैथिक पे जाना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को संतुलित भोजन करके, संतुलित जीवन बिता करके, जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उससे हम दूर न जाके उससे उसका उपयोग करें। और घर में भी हम ज्यादातर जो सहज हमारी जीवन कहते सहजता और सरलता से हम अपना जीवन यापन करते हैं, जो हमारे को प्राकृतिक हमारे शरीर को ईश्वर प्रदत्त बनाया है जिस चीज के लिए, तो उसके अनुसार हम अपने जीवन शैली को करें। और हमारे पूरी समझिए कि हमारी जो होम्योपैथी की पद्धति है, ये पूरी तरह से फल में, फूलों में, पेड़ पौधों में, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनसे बनती है। और साथ में पशुओं या मनुष्यों की कुछ चीजें ऐसी ली आती हैं, वो उनसे समझ लें कि हमारी ये पैथी चलती है। तो इस पैथी में कई ऐसे जो प्रचार प्रसार किए गए हैं, मिथ है, तो मैं मिथ से भी आपको बताना चाहूंगी कि होम्योपैथिक के प्रति जो प्रचार प्रसार है, वो कुछ लोगों को गलत फहमियां हैं, तो उनसे भी मैं थोड़ा परिचय कराना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक की दवा बहुत देर में असर करती है, बहुत असाध्य रोगों का तो लंबा इलाज करना पड़ता है, वो तो चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्यो या आयुर्वेदा हो। तो लेकिन होम्योपैथिक भी आपको अगर लक्षण मिल गए और सटीक हमारी दवा आप तक पहुंच गई, पूरे समझिए कि तुरंत आपको असर करती है। मैं उदाहरण दूंगी आपको। हमारे यहाँ पल्सा टीला एक दवा बहुत होती है, कई चीजों में काम आती है। वो मैंने नाक उसको इतना बह रहा था, इतनी छींके उसको आ रही थी, मैंने वो समझिए कि बैठा था वहां पे, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी और देखा। और जब वो आया, मैंने उसको हाथ हथेली में पल्सा टीला डाला और उसको सूंघने के लिए 2-3 बार उसको दिया, और थोड़ी ही देर में उसका वो रेशियो समझिए इतना कम कम हो गया, और समझिए कि इंस्टेंट रिलीफ उसको मिला। तो बहुत चीजें ऐसी चमत्कारिक हमारे यहाँ होती हैं। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि होम्योपैथिक का असर बहुत देर में करता है और बहुत लंबा चलता है। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक नहीं खानी चाहिए। तो मैं इसके लिए कहूंगी कि अगर चीजें हैं, आपको ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो आप एलोपैथिक दवा लेनी पड़ेगी। या आपका कोलेस्ट्रॉल इतना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या आपको जॉइंटिस अगर है बहुत ज्यादा लेवल पे, वैसे जॉइंटिस की तो होम्योपैथिक में बेस्ट है, हम उसके लिए मैं अभी बताऊंगी उसकी। तो कई चीजें ऐसी होती है कि आप अगर बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीम पे अगर चले हैं, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथिक चलाते हैं। तो आप साइड में आधा घंटा, 15 मिनट के, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद होम्योपैथिक दवाई लेंगे, तो वो और भी अधिक सहायक सिद्ध होगी, और आपके उस उपचार को और जल्दी, जो 1 महीने में सही होने वाला था, तो उसको आपको समझिए कि हो सकता है कि आपको 10 दिन में ही आपको उसका लाभ मिलने लग जाए, 15 दिन में आप। तो ये भी एक मिथ है, लोग इस तरह का कहते हैं। और दूसरी चीज, हम लोग खाने के लिए बहुत परहेज नहीं बताते हैं। हम लोग ये बताते हैं कि आप अपने खान पान को संतुलित रखिए, अपनी दैनिक दिनचर्या को जैसे हमारी सहज लाइफ चलती है उस तरह से करिए, थोड़ा सा समय दे करके अपना योगा, आसन ये सब कीजिए, और कुछ टहलना है, प्रकृति के पास रहिए, थोड़ा सा ये चीज बताते हैं। लेकिन होम्योपैथिक से आप लहसुन ना खाइए, प्याज ना खाइए, नॉनवेज ना खाइए, ऐसा कोई कारण नहीं है। ये आप ऐसा नहीं, अगर आप खाते हो तो, लेकिन भोजन आपका संतुलित होना चाहिए। और एक और मिथ कहा जाता है कि होम्योपैथिक से कोई भी पहले बीमारी बहुत उभरती है, बहुत, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर होम्योपैथिक दवाई दी गई है, अगर उससे बहुत चीजें, उसका अगर साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है, हो सकता है कुछ आपने गलत खा लिया हो, या क्योंकि रोगी हर चीज बताता नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी चीज आपने ले ली हो। और कभी कभी अगर नूसोड, अगर दवाएं वैसे बेसिकली कोई देता नहीं है, अगर दी गई उसका साइड इफेक्ट, तुरंत उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास होम्योपैथिक में उसका उपचार रहता है। और एक चीज है कि होम्योपैथिक हम लोग चूंकि मरीजों से ये सब चीजें, क्वेश्चंस हम लोग के लोग सुनते हैं, बताते हैं, तो उसी से मैंने ये निकाले। और होम्योपैथिक की दवा को छूना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। उसमें हमारी होम्योपैथी के तत्व इतने उसमें पड़े रहते हैं, उसमें हम कोरोना काल में मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों को सरकार ने
आयुष विभाग ने बताया था कि आप लोगों को ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली दवा आप विस्तृत कीजिए। और वास्तव में मैं उस तीनों उसमें मैंने इतनी बांटी, दवाएं खुद बना बना के अपनी डिस्पेंसरी में, अकेले कभी कभी मुझे डिस्पेंसरी में अपना काम करना पड़ता था। हजार हजार की तादाद में हम शीशियां बना बना करके पूरे स्वयं में जाती थी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन लोगों को देती थी, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है, पत्रकार हैं, और भी बहुत से लोगों को समाज में मैंने बांटे। तो उससे मैंने उसका प्रभाव मैंने देखा। पहली बात तो कोरोना हुआ नहीं उनको, हुआ तो उसका प्रभाव, उसका जो रेशियो था वो बहुत कम था। तीसरी चीज, जो भ्रामक चीजों से मैंने उनको जागरूक करने का प्रयास करा, तो मेरे जो दवा मैंने बांटी बहुत 99% कोरोना से लोगों को बचाने का प्रयास किया, और बची भी, उसका परिणाम बहुत ही सार्थक हुआ। तो इस पे मुझे अपने होम्योपैथी में बड़ा गर्व है कि मुझे ऐसा अवसर दिया और उसका मैंने परिणाम भी देखा। तो आर्सेनिक दवा एक ऐसी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, साथ ही साथ में बहुत चीजों में हमें जो मदद करती है। जैसे अगर वायरल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, आपके पेट में दर्द है, या कई तरह का एलर्जी हो गई है, आपको हल्का फुल्का खांसी जुकाम बुखार अगर हो गया, तो इन सब में बहुत हमारे उसको बूस्टअप करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और एक चीज कहा जाता है कि होम्योपैथी एक, हमने रोगी हमें कह लगा इसमें जांच की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत कुशल प्रशिक्षित चिकित्सक अगर है, तो हम लोग बहुत कम जांचें करवाते हैं। पहले तो अपने लक्षणों के आधार पर उनका इलाज कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रोग हमें बहुत, या तो पूरी बात हमें रोगी के द्वारा बताई नहीं जाती है, या पूरी तरह से वो अपने घर का वातावरण, अपने खान पान की दिनचर्या को ढंग से नहीं बताता है, तो हमें जांच के लिए लिखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जांच, अगर कोई असाध्य रोग अगर है तो उसका पूरा हमें मालूम होना चाहिए कि किन कारणों से है। कभी कभी हमारे दृष्टि से या हमारे उससे ओवरलुक हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग पैथोलॉजी में भी जांच के लिए भेजते हैं और उनको रिफर करते हैं। वैसे तो कहा जाता है होम्योपैथिक सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन, लेकिन आज का इतना पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, खान पान इतना बिगड़ चुका है, अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसके साथ में और भी दवाएं देते हैं, उसकी पोटेंसी बढ़ाते हैं। बढ़ा करके रोगी को सही करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और सभी, एक चीज बड़ा मुझे अच्छा लगा, और सुन करके जब हमारे यहाँ दवा बांटी जा रही थी, तो कह रहे दवाएं तो सब एक जैसी है, एक ही दवा आप सबको देते हो। तो मुझे हंसी भी आई, और मैंने कहा नहीं, ये दवाएं आपको दिख एक जैसी रही हैं, लेकिन हर दवा अलग है। हर दवा का उपचार रोग के हिसाब से किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को डिस्पेंसरी में अनुभव हुए हैं, तो मैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसी मिथ नहीं है। आप हर तरह का, और एक चीज, शुगर अगर लोगों को हो जाता है तो कहा जाता है सारी चीजें खाना बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, उनके जो शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो एनेमिक होते हैं, उनको उनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। हम लोग देखिए, फल हमारे एक नेचुरल उसमें सोर्सेज होते हैं। आर्टिफिशियल चीज, जो कृत्रिम चीजें होती हैं, उसका उपयोग कम से कम करें, डब्बा बंद फूड को कम से कम उपयोग करें, लेकिन जो प्राकृतिक चीज है उसका रेशियो आप कम कर लीजिए। लेकिन आप हर चीज खाइए। फल, अगर आम का सीजन है, आप उसको खाइए, सेब खाइए, लेकिन हमें उस समय थोड़ी देर देर में लेकर के खाना भी खाइए। और थोड़ा सा ये होता है कि हम चीनी वाली चाय एकदम बंद करवा देते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल मैंने उपयोग किया है, और मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसका परिणाम देखा है। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास से आपके सम्मुख इस चीज को रख रही हूँ। कई हमने देखा, बहुत लोग पूरी तरह से खाना बंद कर देते हैं, और ये मैं विश्वास दिलाती हूँ, अगर हम अपनी दिनचर्या और अपने खान पान को, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखें, और अपनी हमारी जो विल पावर है, सबसे ज्यादा हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। शारीरिक रूप से तो मौसम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, और हम लोग भी होते हैं, लेकिन हमें अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखना है, और अपने प्रकृति पर, अपने जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हमें उस पर हमें पूरी तरह से विश्वास करके उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। और मेडिटेशन भी बहुत बड़ा, समझिए कि हमारे को रोग
से बचाने का बहुत बड़ा कारण होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, उसको चूंकि आज मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, मैं जिम में लोग जाते हैं, मैं भी उसको कह जाने के लिए कहती हूँ, लेकिन हमारे योगा जो हमारा है, जो हमारी आयुर्वेदा है और हमारी होम्योपैथिक है, ये पैथियों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। और इनकी उपयोगिता और जागरूक उपयोगिता बता करके हर व्यक्ति, हर समाज, हर समुदाय में इसमें जागरूकता फैलाने का भी हमें मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि इनकी उपयोगिताएं बहुत अधिक हैं और इनका दुष्परिणाम समझिए नगण्य है। इसलिए दुष्परिणाम बहुत कम होते हैं। ये हमारी होम्योपैथिक दवाई जो है बच्चों के लिए, कई ऐसे हमारे पास केसेस आए, छोटे से बच्चा पैदा होता है और फैमिली डॉक्टर होनी चाहिए ऐसा नहीं है, और डॉक्टर चिकित्सक एक भगवान का रूप माना जाता है और हम लोगों का कर्तव्य भी है कि हम अगर जो शपथ लेते हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं आज की प्रतियोगिता में, और हमें टारगेट देना होता है इस तरह से, उसमें इस दौड़ से हमें थोड़ा बचना चाहिए। और मानवता का एक कार्य हम करते हैं, यदि किसी भी बच्चे को या वृद्ध को या किसी भी युवा महिला पुरुष जो भी हो, अगर उनके जीवन को हम संवार सकते हैं, इसलिए हम चिकित्सक बने हुए हैं, हमें एक अवसर मिला हुआ है, तो मैं उसकी सोचती हूँ कि हमें ईश्वर ने अगर ये अवसर दिया है, इसका हम जितना भी ज्यादा लोगों के मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ करेंगे तो शरीर हमारा बहुत सुदृढ़ बन सकता है। और कभी कभी अगर जब हम रोगों से, क्योंकि वातावरण हमारा पोल्यूटेड हो रहा है या खान पान में भी हमारे कुछ ऐसी चीजें उपयोग की जा रही हैं जिससे हम उनको पूरी तरह से दूर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी आत्मशक्ति है, हमारा हमारे शरीर के अंदर ही प्रतिरोधक क्षमता होती है। हर चीज हमारा केमिकल है या कुछ भी है, हमारे अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्वतः ही हमारे रोगों को दूर करती हैं, तो उसको भी हमें जानना जरूरी है स्वतः भी। और फिर हमारे चिकित्सक होते हैं, वो हमें अपनी पूरी ईमानदारी से उनका रोगों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें हमारी होम्योपैथिक ने बहुत समझिए कि हमने इसका, कुछ ऐसे होते हैं कि पेटेंट दवाएं हम लोग बनाते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसकी उपयोगिता के साथ ही साथ उसके परिणाम को देखते हैं। बहुत से ऐसे असाध्य रोग हमारे चिकित्सालय में, हमने लोगों को तक पहुंचाया है, और लोगों ने हम विश्वास करके हमारे साथ में दवाएं ली हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं हमारी होम्योपैथिक की, जो एसबीएल है, रिवैक है, लॉर्ड्स है, कहते एलन है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बाइकेमिक बनाती हैं, मदर टिंचर बनाती हैं, डाइल्यूशन बनाती हैं। तो उनका उपयोग, हालांकि सस्ती, अब तो थोड़ा सा, पहले बहुत सस्ती थी होम्योपैथिक की दवाएं अब। और मैं ये कहना चाहूंगी, पेटेंट दवाएं कंपनियां बना रही हैं, ठीक है, वो भी बनाना चाहिए, उसकी उपयोगिता अपनी जगह है, लेकिन कोशिश करें पहले बाइकेमिक, मदर टिंचर और डाइल्यूशन जैसी पोटेंसी 30 में होती है, और डाइल्यूशन हमारा 200 में होता है, 1000 उसकी पावर होती है। तो धीरे धीरे हम लोग उनकी पावर बढ़ाते हैं कि रोग किस तरह, किस स्तर का है, और रोगी की क्षमता क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक क्या पहलू है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, सारे पहलुओं को देख करके फिर हम लोग उसका करते हैं। और हार्ट के, जिसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, उसके लिए समझिए लगातार, क्योंकि हमारी जैसे काली फॉस है, काली फॉस दवा समझिए कि बहुत सी चीजों में काम आती है। और हमारे जो बुजुर्ग वर्ग हैं उनको तो हम ज्यादातर कहते हैं कि आप ये लीजिए, मैग्नीशिया फॉस है, कैलकेरिया फॉस है, ये सब बाइकेमिक दवाएं होती हैं। तो समझिए कि रेगुलर भी अगर थोड़ा बीच में छोड़ छोड़ कर अगर खाता रहता है, तो उसका समझिए कि प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत सकारात्मक पड़ता है। और बाकी दवाएं, कुछ पॉलीक्रिस्ट दवाएं होती हैं जो कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे रस्टॉक्स है, वो एक, उनकी उपयोगिता आपको हो सकता है बुखार में भी आपको करे, नसों में दर्द अगर आपके है, या मांसपेशियां आपकी स्टिफ हो गई हैं, हमारे जोड़ों में दर्द है, कई चीजों में
एक नहीं कई चीजों में दवा, एक ब्राइनिया है, बेलाडोना है, हिप्पोसल्फ है, मैक्सॉल है। अगर आपके मुंहा हो गया है या कहीं पे छाले पड़ गए हैं या हमारे आंतों में कभी कभी छाले पड़ जाते हैं या हमारा, तो बहुत सी ऐसी दवाएं होम्योपैथिक की हैं जो रेगुलर बहुत उपयोग की जाती हैं। और हो सकता है एक दवा अगर आपने करा है आपके लक्षण के अनुसार, वो दो चार चीजें आपकी और सही करती हैं। और पहली तो बहुत सरल है, सहज है, उपयोगिता। बच्चे इतने स्वाद से लेते हैं, मीठी गोली खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि मीठी गोली क्या है, इसका क्या असर है, तो छोटी सी है, ये क्या असर करेगी। लेकिन समझिए, लेकिन उसका प्रभाव बहुत होता है कि ये ग्लोब्यूल्स में हम जो डाइल्यूशन डालते हैं, वो गोलियां हमारी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दवा को अंदर सेव कर लेती हैं। और फिर जो है, जो जो भी पेशेंट है उसको रेगुलर जाती हैं, कहीं भी नुकसान नहीं करती हैं, शुगर फ्री भी होती हैं। तो इसलिए एक मिथ और भी है शुगर में, जिसको होता है तो वो ग्लोबुल्स की जो हमारी दवा कहते हैं, अरे नहीं शुगर है, हम ये गोली में नहीं लेंगे, लिक्विड में लेंगे। क्योंकि लिक्विड में हम लोगों को पानी में डाल के या लिक्विड फॉर्म में देते तो हैं, लेकिन मैं उनके इस चीज को उनको उनका मैं काउंसलिंग करती हूँ कि आपके शरीर में जब हम रोटी खाते हैं, तो समझिए रोटी के वीट के माध्यम से भी शुगर जाता है आपके शरीर में। आप कोई चीज मीठी लेते हैं, उसमें कितनी कैलोरी कई चीजों में होती है, वो भी आपके शरीर में जाती है, लेकिन ये हमारी शुगर फ्री होती है, इसमें कोई हार्म नहीं होता है। शुगर वाले जो रोगी हैं वो आराम से मीठी गोलियां हमारी ग्लोबुल्स खा सकते हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये नुकसान कर रही है, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, अगर उन्हें लगता है तो वो डाइल्यूशन ले ले, उस तरह से भी उपयोगिता उनकी होगी। लेकिन ये मिथ है कि ग्लोबुल्स या मीठी गोली खाने से शुगर बढ़ता है, ये पूरी तरह से मैं नकारती हूँ। इसके अलावा गठिया में बहुत हमारी आर्थराइटिस, ऑस्टोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, इनमें कोलाइटिस है, इनमें होम्योपैथी की बहुत अच्छी उपयोगिता है। और अगर आपको इन्फेक्शन गले में हो गया, टॉन्सिल हो गए, साइनोसाइटिस बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर, मैंने क्लिनिक पे चिकित्सालय में अपने बैठ करके अपने अनुभव बताना जरूर चाहूंगी, और जो हमारे दर्शक हैं वो उन तक पहुंचाना चाहूंगी। मैंने किसी भी चीज का इलाज, ऑपरेशन करना चाहिए और वो तो अंतिम उपाय है, लेकिन प्रारंभिक तौर से अगर उसका हमें पता चल जाता है, तो कैंसर जैसे भी रोग, एक हमारे टीपी सिंह डॉक्टर थे, उन्होंने कैंसर पे बहुत वर्क किया, बहुत रिसर्च किया। हमारी आर्सेनिक दवा का समझिए कि उन्होंने कैंसर में कितने प्रथम जो फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज तक भी जाने से उसको लास्ट स्टेज तक पहुंचाने में रोका उन्होंने। उस पर बहुत रिसर्च करके उन्होंने उसका बहुत सफलता उन्हें मिली थी। और भी कई हमारे चिकित्सक रहे हैं जिन्होंने इस पे कार्य किया है। ऑपरेशन, मैंने कई लोगों को ऑपरेशन की स्थिति तक बचाने का कार्य किया है, कि उनको उनके योग से, माध्यम से, मेडिटेशन से, होम्योपैथिक से की दवा से, आयुर्वेदा भी में उसमें कहते लिया गया है, और उससे ऑपरेशन लोगों के बचाए। समझिए टॉन्सिल का ऑपरेशन बचाया, साइनोसाइटिस का ऑपरेशन आया, मैंने आर्थराइटिस घुटनों का प्लेसमेंट करने से हम लोगों ने, हमारे सीनियर हैं उन लोग, ये सब बचाया। तो बहुत से ऑपरेशन पे तुरंत नहीं जाना चाहिए। लोगों की ओवरी आजकल यूट्रस वगैरह निकलवाने का इतना है, उसको रोकने का प्रयास किया है, बहुत सी चीजें हैं। तो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार काफी है हमारे शहरों में। तो लखनऊ में तो समझिए कि होम्योपैथी पे बहुत ज्यादा, मेरी ही डिस्पेंसरी में कभी 100 मरीज नए पर्चे बनाते थे हम लोग, 8 से 2 के बीच में 100 150 मरीज हम लोग पुराने नए, और भी ज्यादा कई ऐसी डिस्पेंसरियां हमारी हैं, समझिए कि 400 500 मरीज तक देखते हैं हमारे चिकित्सक। तो इसलिए मैं पूरे विश्वास से आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि होम्योपैथी दवा बहुत ही सुरक्षित है और सरल भी है, और उसको खाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। इसलिए होम्योपैथी का इलाज जब कभी भी अगर है तो आप जरूर जाएं। और उस हमारी डिस्पेंसरियां जगह जगह खुली हुई हैं, होम्योपैथिक के हमारे मेडिकल कॉलेज भी हैं। तो आप कहीं भी प्राइवेट में भी बहुत अच्छे चिकित्सक प्रैक्टिशनर हैं,
लेकिन सरकारी में आप हर जगह आपको मिलेंगी हमारी। और किसी को भी अगर कोई परेशानी है तो हमें आप लोगों से रूबरू कराया है आदरणीय, बहुत ही प्रतिष्ठित हैं और जिनका तेज दिखता है कि उन्हें समाज के प्रति कितना वो जागरूक है और समाज के लिए कितना सोचते हैं। ऐसे हमारे माननीय अनिल जोशी जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने होम्योपैथी को भी अपने इस के माध्यम से, संस्था के माध्यम से लाने का प्रयास किया। और आप लोगों के अंदर में जो भी जागरूकता फैलाने का मैंने प्रयास किया, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। और यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय राधा जी। आपने खास तौर से जो मिथ होम्योपैथी के बारे में लोगों के मन में डाल दिए गए हैं, उससे उससे अवगत कराया, ये बहुत ज़रूरी था। तो अभी और आपने काफ़ी जो ऐसे रोग हैं जिनके बाद साथ जिनमें होम्योपैथी बहुत कारगर है उसके बारे में बताया। और तीसरी बात ये भी है कि जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि कुछ रोगों में एलोपैथी के साथ भी इसको ले सकते हैं जिससे वो ठीक होने में मदद करेगी। तो आप लोगों के, अब बाकी लोगों के जो प्रश्न हो तो हम चाहेंगे कि होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि जो मूलभूत जानकारी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक सोच है, वो भी बहुत सारे लोगों की ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें और कोई रोग के बारे में विशेष रूप से किसी से पूछना चाहें जो कि मतलब बहुत पर्सनलाइज वैसा क्वेश्चन ना हो, परंतु आप सभी लोगों ओम के प्रश्न का स्वागत। ओम जी ओम हाँ, ओम नमस्कार। ओम जी। शांता तनेजा जी, आदरणीय शांता तनेजा जी, जो हमारी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पतंजलि योग समिति की, वो भी यहाँ पर हैं और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है। आदरणीय नीता जी भी मैंने देखा था, अच्छा वो जी। भी थी। तो एक एक करके आप अपनी बात करें। आदरणीय शांता जी। ओम ओम सबसे पहले तो ओम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे मन की बात पता नहीं आप तक कैसे पहुंच जाती है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि हमारी जी तीन हैं, ओम सभी बात कर रहे हैं। मेरे तक भी आवाज आ रही है। आदरणीय अनिल जी, मैं सबसे पहले आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे मन की बात आप तक कैसे पहुंच गई। तीन पैथी हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। एलोपैथिक में मेरे अपने बच्चे शिकायत करते हैं कि मम्मी, जब आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथी होम्योपैथी पसंद था तो हमें डॉक्टर एलोपैथी में क्यों बनाया। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, साधक भी बहुत ज्यादा हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने बहुत सरल तरीके से बहुत कुछ बताया। और मैं शुरू जी से डॉक्टर, मैं बाय चांस ही आज सोचा संडे, अरे मेरे को आज जुड़ना है, देखा होम्योपैथी का विषय था और मैं शुरू से ही जुड़ गई। और इन्होंने जैसे बताया कि एक व्यक्ति आया, उसकी पूरी बॉडी को इन्होंने डिटॉक्स किया, वो नेपाल से का रहने वाला था। ऐसे ऐसे केसेस जब डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो समझ लो वो कहते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। दूसरा केस जी इन्होंने हैदराबाद का बताया, लंबी बात नहीं बताऊंगी, मैंने सारी जी बात जी सुनी और जी। आप सबने भी हाँ, सुनी। महीने धन्यवाद की दवाई उन्होंने मांगी थी और जी। कई चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और मैंने अपने बच्चों को, वो डॉक्टर बन चुके हैं 40 साल पहले, मेरे को होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर मिलते रहे हैं और मैंने जी 90% क्या 99% वहां से दवाई ली। और मेरी बेटी छोटी सिस्टर एलोपैथी में थी CGHS में, तो वो मुझे वैसे ही दवाइयां ला के देती थी, खांसी जुकाम की, ट्राइनोम ऑट्रिमा ऐसे कोई नाम था, ट्राइनोमिक ऐसे जी कुछ जी। था। हाँ तो मैं उनको, मतलब मैंने कभी एक पैसा भी नहीं खर्चा होम्योपैथिक और एलोपैथिक की दवाइयों पे। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही स्वस्थ हैं, डॉक्टर हैं, बेटा CA है। मैं इन सबको आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत कारगर होती है, जैसा कि आपने बताया। जी मेरे एक जी जी। एक प्रश्न है छोटा सा, क्षमा चाहती हूँ अनिल जी से, मैं हो सकता है सबको वो प्रश्न उपयोगी हो, कि एक्सपायरी डेट मैंने सुना है कि होम्योपैथिक दवाइयों की नहीं होती, तो हाँ इसके विषय नहीं,
हाँ, वैसे देखिए मैं बता रही हूँ कि देखिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार स्नेहिल प्रेम भेजती हूँ कि आपके घर में सब डॉक्टर हैं, और आपने इतने ध्यान से सुना, रुचि से सुना, और इतना होम्योपैथिक में आपको विश्वास है। एक क्या होता है कि सरकारी भी कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसमें अब हमारे यहाँ ये लिखा जा रहा है कि ये अब एक्सपायरी डेट लिखना कंपल्शन हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की होम्योपैथी की जो मदर टिंचर होती है, डाइल्यूशन होता है, वो एक्सपायर नहीं होते। हाँ जी जी, ये बाय ठीक है, मैं केमिकल ये मेरा मदर प्रश्न टिंचर। था, मेरे जुड़वा हाँ तो पोता पोती ये हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग सरकार के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, अगर कोई मरीज आता है जो व्यक्तिगत से, तो हम अपने परिवार में चलाते हैं। लेकिन कोई अगर मरीज आता है, कहता है अरे ये डॉक्टर साहब ये तो एक्सपायर हो डेट लिखा है, तो चूंकि उनका तुरंत उनमें स्टिक करता है, एकदम सारे उनके माइंड में स्टक हो जाता है कि ये तो एक्सपायरी डेट है, तो उनका मनोवैज्ञानिक रूप से उनको नकारात्मकता अगर आ गई है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव हम दवा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम उनको तुरंत रख लेते हैं, रखने के बाद कहते हैं ठीक है आपको जो है तो वो एक हमें मानसिक संतोष के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि उससे हम नकार नहीं सकते। इंस्टेंट उनका अगर उनको क्लिक कर गया, तो उन्हें जब ये हो गया कि हम इससे सही नहीं होंगे, करे अरे हमें कहीं नुकसान ना हो जाए, अरे वो नहीं हो जाए, तो जो अरे वाला जो डर होता है ना, वो आधे से ज्यादा रोग को वैसे ही रोक देता है सही होने में। तो हमारा तो एक्सपायरी ऐसा नहीं है कुछ भी। डॉक्टर साहब, ऐसा एक बच्चों को खांसी हुई थी बहुत पहले, मेरे बुढ़वा जी जुड़वा पोता पोती 7 साल के हैं, एक है जी सल्फर जी। 30 CH। वो पूरी की हाँ पूरी बॉटल से हमने अब घर शिफ्ट किया, मेरी बहू की दवाइयों में मिली। मेरा जी फेंकने को मन जी। नहीं किया, मैं सोच रही थी मैं किसी हाँ होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाऊंगी। जी और जी जी दूसरी जी। दवाई है एपिस एपिसमेल, मेलिफोस, एपिसमेल, हाँ एपिसमेल है, हाँ। वो 30 CH है वो भी। तो ये हाँ मैं कभी 30, हाँ खांसी में 30 दे सकती पोटेंसी। हूँ बच्चों को? देखिए एपिसमेल जो है कई चीज में काम किया करता है। एक तो हमारी स्वेलिंग कहीं होती है तो उसको करता है, चाहे वो कहीं भी गले की स्वेलिंग हो सकती है, नोज में हो सकती है, कहीं भी हमारे। और एक एपिसमेल मतलब हमारी होम्योपैथिक में एक दवा कई चीज में काम करती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको उनके सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, उनका पूरा थोड़ा केस टेकिंग करनी पड़ती है। हिपासल भी ज्यादातर देखिए कहीं कुछ पक गया है तो जैसे थोड़ा पक जाता है ना, पस हो जाता है, हाँ, तो उसको इनको सुखाने इनको में भी काम आता है। इनको कोल्ड बहुत हुआ था, नाक हाँ में और एकदम। गले, हाँ, हाँ गले में भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो गले से वो हमें हिपसल देते हैं। मतलब होम्योपैथी की आप ये नहीं कह सकते कि केवल गले में ही काम करेगी, वो आपका फोड़ा भी सही कर सकती है, उसका पस को भी आपके सुखा सकती है, उसके अलावा और भी कई चीजें, और गले में के लिए तो बहुत ही कारगर होती है। तो इसलिए आप दवा तो देंगे तो थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लेंगे। और एक चीज ये है कि सल्फर होम्योपैथी, सल्फर डॉक्टर साहब, सल्फर। हाँ सल्फर देखिए पहले तो ईचिंग में काम आती है। अगर आप वही है। कुछ खा लिया गड़बड़ तो पेट में भी ठीक है, काम सही आती है। होगा। हाँ वर्मा जी आप तो म्यूट बहुत कर लें। बेसिक मेडिसिन हमारे यहाँ, ये मैंने पहले बताया था कि एक दवा कई चीजों में काम करती है। तो ठीक इसलिए है वो डॉक्टर, मैं सिम्टम्स के ज्यादा आधार पर, हाँ मरीज को देख करके उसकी मनस्थिति, उसका शारीरिक बनावट, उसका स्वाद, उसकी दिनचर्या को देख करके जो है हम लोग देते हैं। मैं अनिल जी से, आदरणीय अनिल जी से नंबर ले लूंगी, कब फिर कभी जी जी। पूछूंगी। बस मुझे लगा हाँ जो निश्चित आपने है, हाँ बताया, हाँ। आधी सी बीमारियां ज्यादा, चाहे वो हेलोपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो, सुनने से, डॉक्टर सुनने हाँ से ही मात्र वो खत्म हो जाती हैं। और बहुत अच्छा बताया आपने, और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ पतंजलि की तरफ से। धन्यवाद। और बीमारी जो है ना, इसी तरह से हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रख के भी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी। छोटे छोटे प्रश्न है, मुझे लगता है कोई और साधक ले लेंगे, नहीं लेंगे तो मैं बाद में करूंगी बात आपसे। धन्यवाद। हाँ हाँ निश्चित है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांता जी का। और आदरणीय नीता जी हैं क्या? अभी नहीं दिखे। और आप में से जिन लोगों ने सब ये सुना है, तो कोई प्रश्न हो तो बताएं। एक तो हमारे जो मुख्य स्तंभ हैं डॉक्टर कर्नल पांडे, वो भी लखनऊ से ही हैं अभी, मतलब पहले दिल्ली अच्छा। में थे लेकिन इस समय लखनऊ से हैं। तो कर्नल जी जी। साहब मुस्कुरा रहे हैं। कर्नल साहब आप कुछ कहेंगे? देखिए आपके ही शहर से बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से कवर किया। लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जितना ये जानती हैं और जो ट्रीटमेंट करती हैं, लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती नहीं होगी, क्योंकि पहले तो नाम राधा है, दूसरा धन्यवाद। डॉक्टर है, राधे तो राधे दर्शन आपको। करने से ही ठीक हो जाता हो।
एनीवे दैट्स वेरी गुड डॉक्टर साहब। ज्यादातर होम्योपैथी में जितने बुजुर्ग लोग होने लगते हैं, जी इसमें से शायद कुछ होंगे भी, तो हाँ उनके लिए जो है कई चीजें होती है, लाइक प्रोस्टेट की बात आप कर रही थी, विच इज हाँ वेरी कॉमन, फर्स्ट होता है। हाँ हाँ आई मीन इफ इट इज नॉट टेकन केयर इन अर्ली stages, हाँ अली वो it एज के develops हिसाब into से the हो जाता cancer and then it's very है। complicated and then फिर या देखेंगे कि बड़ा awkward हो जाता है। इन सब हाँ हाँ चीजों हाँ में भी ये दवाइयां बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। अब हमको नाम तो जी नहीं पता, जी बट मैं भी हाँ थोड़ा सबल मदर कनेक्टेड हूँ। टीचर हमारे यहाँ होता है, सबल कहते हैं मदर टीचर, वो बहुत कारगर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जी जी दैट्स वेरी गुड। तो उस हाँ एज के लिए, जबकि एलोपैथी तो ठीक है, आप ले लीजिए, सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो सर दर्द क्यों ठीक हुआ, इट हैज ओनली सप्रेस्ड, इट हैज नॉट ट्रीटेड। एलोपैथी का तो काम ही यही है। तो जी 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 वो है, हाँ बट हाँ डेफिनेटली होम्योपैथ एज यू सेड की टाइम लेता है, बट यस इट हैज टू रिएक्ट। आफ्टर ऑल ये है क्या, ये तो एक्सट्रैक्ट है जो दिया जाता है, जो काम करता है, काम करने में टाइम लगता है। एक जी चीज जी बात आई है, तनीजा जी, हाँ मैडम जी बहुत ज्ञानी है, वो तो उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं। ट्रीटमेंट की बात जहां तक आज होती है, जैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जो जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो जी जी साइकोनेरोबिक, जी वो मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने पीएचडी किया हुआ है। तो मैं अच्छा समझता हूँ कि एक एक पेशेंट को जब वो आता है, तो दैट साइकोलॉजिकली इफ ही ब्रीफ्ड प्रॉपरली ट्रीटेड, देन ही डजंट नीड द मेडिसिन। या यू आर So राइट। that is what I believe जी in. जी हाँ Only thing what is required to be done is that he has got to gain some time. He has got to have the या patience, या और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। अदरवाइज पेट दर्द हुआ, पेट लूज मोशन हुआ, ये सब तो हाँ टोटल, केवल पानी पीजिए, अपने आप जी हाँ आफ्टर सम टाइम ठीक हो जाता है। और लूज मोशन होना तो अच्छी बात है, कम से कम पेट तो साफ हो गया, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा उसके बाद। So that is how I take it. But हाँ anyway, homeopathy is doing very well. It's very good and thank you very much. लखनऊ में हम आपसे मुलाकात जरूर करेंगे, जी क्योंकि हम डेफिनेटली हाँ दिल्ली से अभी अभी हाँ अभी डेफिनेटली। अच्छा अभी एक चीज में आपने एक बहुत बड़ी बात कही है जी कि होम्योपैथी जिसे आज कहते हैं एलोपैथिक में चलन हो गया, स्टेरॉइड बहुत आसानी से देते हैं। जो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर वो तो चीज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं वो बिजनेस उनके पीछे रहता है, स्टेरॉइड दे देते हैं और वो इतना ज्यादा समझे कि उस समय तो बहुत तेजी से चलने लग जाता है या सही हो जाता है, उसको लगता है मैं सही हो गया, और उसका वो इतना बॉडी मतलब इतना ज्यादा वो हो जाती है तो समझे लाइलाज हो जाता है। स्टेरॉइड को भी डिटॉक्सिकेट करने में हमारी होम्योपैथी का में है कारगर हुई है, मतलब काफी कुछ जी सहायक होती है। तो इसलिए जो है आजकल की दवाओं को डिटॉक्सिकेट करना भी, और एक चीज और मैंने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे को रोगों से प्रतिरोधक मतलब क्षमता हमारी बढ़ा करके खुद फाइट करती हैं, और उसमें फिर जी होम्योपैथिक या आयुर्वेदा या योगा जो भी सिद्धा है, कई पैथियां हमारी हैं, तो वो जो इजी है, जो केमिकल जिसमें नहीं है, उस तरह की करके हमें अपने को आधे से ज्यादा, चाहे वृद्ध भी हो जाए, 80 साल के भी हो जाए, तो काफी हम रोगों से बचे रहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। हम जी, आपसे जरूर धन्यवाद। मुलाकात और किसी करेंगे। का कोई प्रश्न हो तो बताएं। थैंक यू। जी अनिल जी, एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, करिए हेलो, करिए, बोलिए बोलिए राणा जी को बोलिए। मेरा प्रणाम। डॉक्टर हाँ साहब, जी मैं भिवानी से डॉक्टर प्रोफेसर केसी वर्मा बोल रहा हूँ। सर, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी में बहुत, नमस्ते मैडम जी। और मुझे लगता है पेशेंट आपकी मुस्कान देख के ही ठीक हो जाते होंगे, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वेरी नाइस। होम्योपैथी का और बहुत मैं बड़ा दो ये दो है। जी दो प्रश्न है मेरे। एक तो जी जी होम्योपैथी और एक इलेक्ट्रिक होम्योपैथी, एक नई हाँ विधा जी है, हाँ ये पुरानी हो चुकी है वो भी अब। हाँ, तो जी उनमें जी। क्या डिफरेंस है? देखिए इलेक्ट्रो होम्यो हमारी होम्योपैथिक जो है वो डाइल्यूशन मदर टिंचर बाइकेमिक से बनती है उस, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं, लेकिन वो ऑयल कुछ इस तरह से ऑयलिंग उनकी रहती है, और साथ में वो भी मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने कई उसके उसमें रिसर्च किया और उसमें उनको मतलब देखा गया, तो वो उसको मान्यता नहीं मिली गवर्नमेंट से।
तो जो भी जी जी एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं वो होम्योपैथिक के हमेशा उनको वो सक्सेसफुल रही है हमारी। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वो उतना वो उसमें जो कहते हैं खरी नहीं उतरी है। तो उसका अभी कर तो रहे हैं लोग, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ना तो उसकी डिग्री ना उसका वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो उनका कुछ ऑयलिंग और भी कई चीजें ऐसी होती है जो नेचुरल उससे बनाते हैं उन लोग, उसका अर्क वगैरह करते हैं, बेस उन्होंने होम्योपैथिक ही लिया है, लेकिन होम्योपैथिक से काफी डिफरेंट है। जी जी मैम, आजकल भारत देश में कैंसर बहुत बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार के कैंसर आ गए हैं और बहुत सभी लोग त्रस्त हैं। तो जी 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 हाँ। होम्योपैथी में कैंसर के लिए क्या कुछ योगदान है या क्या कुछ उपचार है जो आप बता सकें? हाँ, कैंसर तो देखिए पहले हमें उनके कारणों को जानना होगा। कैंसर देखिए ज्यादातर क्या होता है कि हमारा जो मेरा अपना मानना, जो मैं अनुभव, आप भी डॉक्टर हैं तो आपके भी जीवन के अनुभव बहुत होंगे। तो मेरा जो मानना है बचपन से लेकर के जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, खान पान है, अगर हम जो हमारी प्राकृतिक, जो मैं बार बार प्राकृतिक को फोकस करती हूँ, जो हमारी बनाई हुई दिनचर्या अगर उसको हम फॉलो करते हैं और साथ में खान पान और एलोपैथिक की जो केमिकल अगर जरूरत पड़े तो उसको लेना चाहिए, लेकिन पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्वयं ही अपने को ठीक करें अपने उससे। और खान पान जो ये डब्बा बंद है, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है और कई चीजें ऐसी अ, उसमें चल रही है, हमारा जो पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है। तो कैंसर के बहुत ही सारे कारण हैं, अभी पूरा तरह से डिटेक्ट तो नहीं किया गया है। ये वो कहा गया है कि पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है और कुछ हमारे जो केमिकल होते हैं वो खा रहे हैं, बंद फूड खा रहे हैं। तो कैंसर पहली बात क्यों होता है बचपन से, अगर हम मेडिटेशन करें, हम अपने जीवन की जो दिनचर्या है, हालांकि व्यस्ततम जीवन में थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और अपने खान पान को सही रखें और फल जो नेचुरल चीजें हैं उसको खाने का प्रयास ज्यादा करें, तो जहां तक कि शायद मेरे ख्याल से हम वहां स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर प्रारंभिक स्थिति में अगर डिटेक्ट हुआ है कैंसर, कैंसर में हमारे यहाँ कई दवाएं हैं कारगर है, जो मैंने बताया ना, टीपी सिंह डॉक्टर हमारे यहाँ वो है नहीं है, उन्होंने और उनका भी उनके बच्चे भी उस पे कार्य कर रहे हैं, लखनऊ में ही होते, उन्होंने बहुत उस पे सफलता पाई और आर्सेनिक का उन्होंने उस दवा को एक पूरा उन्होंने ताज होटल में और क्लार्क सवद में इसका पूरा सेमिनार हुआ था, उसको मैंने भी अटेंड किया था। तो उस पे उन्होंने आर्सेनिक पे पूरा उन्होंने लेक्चर दिया था। इतनी अच्छी हमारी दवा ये होती है, इससे तो इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप करती है, फाइट करने के हमारे जो जर्म्स एंटी वो है उनको भी वो करती है। तो इसके होम्योपैथिक में है, वैसे इस पे रिसर्च अभी चल रहा है और आने वाले समय में जो एमडी करने के बाद रिसर्च कर रहे हैं होम्योपैथिक में, अब इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि पहले सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया। इसके काफी अच्छे परिणाम है और मैं मतलब पूर्ण विश्वास है मुझे कि हमारा कैंसर जो है प्रारंभिक तौर के मतलब उसमें जो है इसको नियंत्रित बिल्कुल किया जा सकता है जी और बहुत किया अच्छे भी मैम, है मैंने सब। हाँ मेरे अच्छे मित्र रहे हैं होम्योपैथ, एलोपैथ जी डॉक्टर जी टर्न होम्योपैथ, बहुत से मेरे मित्र हैं पुराने और एक जी दो तो जी चले भी हैं। तो मैंने एक चमत्कार देखा, एक बार मेरे को जी फिस्टुला हो गया। हाँ ये बात है हाँ 1976 की, फिस्टुला, अरे बहुत अच्छी होम्योपैथिक में दवाई है उसकी। 1976 की बात है। हाँ डॉक्टर जी जी प्यारेलाल जी जी थे, वो एमबीबीएस थे, हाँ लेकिन उन्होंने किया और होम्योपैथी में आ गए थे वो। तो हाँ हमारे हाँ जी जी होम्योपैथिक लैब एस्टेब्लिश की गई थी जहाँ मैं पढ़ाता था। तो मेरे को फिस्टुला हम्म। हो गया, पक गया। हाँ तो उन्होंने मेरे को हिपर सल्फर की 200 की डोज दी। जी जी, मैं तो अभी उसको बात कर मेरे रही को थी पता नहीं हिप्पोसल्फर था, यूएसटी लेकिन करोड़। मैंने क्या जी जी किया, मैंने जो है सीएम पोटेंसी अप्लाई कर ली अपने पर, हाँ हाँ सीएम हाँ हाँ पोटेंसी अप्लाई कर ली। और जी जी 5 जी मिनट में मेरे को ऐसा जी, लगा कि मेरा अंदर का सारा जख्म जो है सूख गया बिल्कुल। हाँ देखिए चमत्कार आपने विदिन अनुभव किए ना। 5 मिनट के अंदर मैंने देखा इसका चमत्कार। हाँ, ये जो मैंने मिथ बताया था उसका आपने प्रूफ दे दिया है, उदाहरण मुझे दे दिया हम लोगों को। जी जी, बहुत अच्छा आपका लेक्चर रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन देते रहिए जी और हमें आपकी जी मुस्कान। जी धन्यवाद
एक वर्मा चीज जी। अभी बताइए, मैं एक उदाहरण छोटा सा कहते हैं अनिल जी जी, जी। मैं अगर देना चाहूँ, एक अभी अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनकी लंग्स में पूरे पानी भर गया था, और डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने जा रहे थे, उसका कुछ कारणों से नहीं कर पाए, ये मतलब प्रैक्टिकल में बता रही हूँ। और उनका इतना ज्यादा पानी भर गया था, तो अब वो परेशान, उनके बहुत सालों से इलाज चल रहा था, और हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने जाकर के मेडिटोरियम कहते हैं वो एक दवा हमारी होती है, वो दवा दिया, 3 डोज दिया उन्होंने, 1000 पावर में। और जब नेक्स्ट 2 दिन बाद जब उनका टेस्ट किया गया, कहीं पानी समझे पूरा सूख गया, ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई, और एकदम से वो कुछ दिनों इलाज करने के बाद, मतलब ऐसे ऐसे होम्योपैथिक में चमत्कार है, जब हम जनता तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो बहुत सी चीजें जो हमारी दिनचर्या में हमको वहां कैंसर तक ले जाती है, तो वो उससे समझे बहुत कुछ बचा सकती है होम्योपैथिक दवाई। तो इसलिए मैं एक उदाहरण और मैंने प्रस्तुत किया, जिससे कि जागरूकता और फैले। जी 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 जी, बहुत अच्छा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी जी सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए प्लीज। हाँ हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। आपने नमस्कार। जो आज जानकारी हमें दी ना, बहुत मन में गलत फहमियां थी जो आपने दूर कर दी। अक्सर ऐसा मतलब मन में आता है। सर मेरा जी छोटा जी सा एक प्रश्न है कि जो जी आंख के पास मस्सा हो जाता है, इसके लिए क्या इलाज है? हाँ हाँ, आंख में मसा हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना वो अंदर इंसर्ट है, और कितना बाहर वो दिख रहा है हमें, तो कितना अपियरिंग है, कितना डिसअपियरिंग है। तो उसके बाद तो जैसे होम्योपैथिक में कई दवाएं दी जाती जो बहुत बाहर को निकला रहता है, मोल्स या मस्से वगैरह जो भी रहते हैं, वो हाँ जी, समझिए कि कितने मैंने खुद दवा उनका इलाज किया और उनके झड़ गए। और हाथ उनके में लिए आपने देखा होगा, बड़े, हाँ, बड़े बड़े ऐसे ऐसे, कई, एक बच्चा आया था, उसके बड़े बड़े छोटे छोटे नहीं होते, बड़े हार्ड से दाने लगते हैं, वो होते नहीं है हाँ दाने, जी, तो वो रहते हैं, वो थी। और हमने उसका इलाज किया, और काफी टाइम लगा, और वो पूरे समझिए पूरे साफ हो गए। तो इसलिए इसमें इलाज जैसे गर्दन संभव है। गर्दन पर हो जाते हैं। हाँ, गर्दन में आप देखिए, गर्दन में पहली बात तो कुछ कारण होता है, उसका टेस्ट कराने पड़ेंगे किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके, क्योंकि अगर काफी अगर गर्दन में मस्से हैं, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। उसके लिए अच्छा, पहले उसको, हाँ, उसको टेस्ट किसी एक्सपर्ट पे पास जा करके पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद वो हमारे पास आए, और उसका इलाज बहुत अच्छा होम्योपैथिक में। पहले उसका पूरा रिकॉर्ड जो है हमारे पास आएगा, तो उसके आधार पर, क्योंकि एक चीज की दवा, कहीं कास्टिकम बहुत अच्छा रोल करती है, थूजा बहुत अच्छा रोल करती है, कैलकेरिया फ्लोर करती है, कैलकेरिया सल्फ करती है, तो इसलिए जो है हम, वो डिपेंड करता है कि उनकी पहले रिपोर्ट देखें, उनके क्या क्या कॉजेज है, उसके हिसाब से फिर दवा इलाज किया जाता है। मतलब ऐसे कोई भी मेडिसिन लगा नहीं सकते और खा भी नहीं सकते ऐसे बिना मतलब उसके टेस्ट के? खा सकते हैं, होम्योपैथिक में आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जैसे थूजा है, कास्टिकम है, कैलकेरिया फ्लोर है, आप खाइए, तो धीरे धीरे वो अंदर से वर्क करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो क्या कारण है, एग्जैक्ट समझिए, दवा अगर वहां पहुंचे, तो वो टेस्ट करने के बाद ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। और दूसरा छोटा सा प्रश्न है मेरा कि छोटे बच्चे को ये कैलकेरिया फॉक्स देते हैं, वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? देख, क्या होता है, जब बच्चे के टीथिंग, जब दांत निकलते हैं ना बच्चे के, तो उसमें हल्का, कभी कभी बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, कभी उन्हें फीवर भी आ जाता है, कभी उनका सर गर्म हो जाता है, तो उसमें हम लोग कैलकेरिया फॉस बच्चे को देते हैं, और देना चाहिए। और अगर बार बार बच्चा थोड़ा इम्यून सिस्टम अगर उसका वीक हो रहा है, या उसको बार बार फीवर आ रहा है, या जल्दी जुकाम खांसी हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो हम लोग फाइफॉस भी देते थे। और एक कहते हैं 21 नंबर दवा होती है, वो भी देख करके उससे बच्चों को, मतलब उसका अच्छा हम लोगों ने प्रभाव देखा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी दवा अगर किसी का लंबा इलाज चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज लगातार कोई मेडिसिन को लगातार इस बॉडी को हैबिट नहीं डलवानी चाहिए कि खा रहे हैं, 2-3 महीने के बाद ब्रेक कर देना चाहिए। असल, कोई अगर बीमारी आपकी चल रही है, उसका 1 साल 2 साल इलाज लगातार चलना है, वो वहां पे तो नहीं है। लेकिन हमारी, क्योंकि बॉडी खुद, सेल हमारे या बॉडी के अंदर हमारे खुद ही इतनी क्षमता होती है कि वो हमें रात में जब हम सोते हैं या वो करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो अंदर वर्क चलता रहता है। इसलिए जो है, हैबिट लगातार, हमें हैबिट नहीं डालनी चाहिए दवा खाने का, क्योंकि दवा हमारा पूरे
जीवन को वो नहीं करती है, जब जरूरत हो तब खानी चाहिए। ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। एक क्वेश्चन जी मेरे जी को था। एक तो जी हेयर हाँ फॉल जी के कहिए। लिए, हेयर फॉल के लिए कोई होम्योपैथिक में हाँ, हेयर फॉल की तो बहुत अच्छी एक हमारे सेशन यहाँ। कभी आपसे कहें कि हेयर फॉल पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते रहते हैं, बच्चे और बूढ़े जी, और कुछ भी, हाँ हाँ तो एक सेशन हम कभी रखेंगे। हाँ। देखिए, बाल झड़ने के कई कारण होते हैं। एक तो शैम्पू का उपयोग सही नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा शैम्पू किया जाता है, वो कारण है। न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, वो कारण है। और फिर अगर बिना मतलब के झड़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ बालों की तो बहुत अच्छी एसिड फॉस है, और कहते हैं सिलेनियम है, और ग्रेफाइटिस है। अब जैसे मान ली किसी की ईचिंग बहुत हो रही है, डेंड्रफ बहुत हो रहा है, और बहुत जैसे गंजापन नहीं शुरू हो जाता है उसका, बहुत कई केसेस हम लोग ने, वो लड़कियों के गंजापन शुरू हो गया था, तो उसका हमने करा, उनके बाल निकल आए। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन कारण पता होने चाहिए। और यदि कोई प्रश्न है तो करें, नहीं तो हम समाप्ति की तरफ जी अब जा नमस्ते रहे हैं। मैम। मैम, नमस्ते। मैं गया कहिए बिहार कहिए। से बोल रहा हूँ सर। हम्म। मेरी माँ को सर में बराबर 2 दिन पे 4 दिन पे दर्द होते रहता है, वो पता नहीं चलता है कि किस वजह से उनको दर्द हो रहा है। अच्छा, देखिए, दर्द तो सर में अगर दर्द हो रहा है, तो कभी कभी तो जैसे हीट स्ट्रोक होते हैं, या कोल्ड कहते होते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। क्योंकि आपकी मम्मी के बराबर 2-3 दिन में दर्द हो रहा है, तो उसका या तो पेट हमारा सही नहीं होता है, या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। देखिए, कोई भी चीज होती है उसके कारण होते हैं। अगर बार बार अगर आपने इलाज कर लिया, होम्योपैथिक में हम लोग देते हैं नेट्रोम्यूर वगैरह, कई और दवाएं देते हैं, वो थोड़ा सा सिम्टम्स और रोगी को सामने देख करके किया जाता है। और अगर जो है उसके बाद भी अगर नहीं है, तो इसका मतलब अंदर उनके सर में कहीं नस, अगर कहीं हमारी प्रॉपर उसका वो नहीं चल रहा है, सर्कुलेशन कहीं ब्लॉक हो रहा है, स्वेल हो गया, या कहीं पे हल्के फुल्के ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, या कभी चोट आ जाती है, कई फैक्टर्स होते हैं, तो कारण जानना जरूरी होता है। लेकिन आप होम्योपैथिक में ले सकते हैं दवा। और उसके बाद देखिए, हर चीज का कारण जब पता चला, कि अगर रेगुलर कोई चीज हो रही है, बिना पेट सही है, और हम बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम उसमें पोल्यूशन में नहीं है, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद, आराम करने के बाद भी वो चीज चल रही है, तो इसका मतलब कि बॉडी कहीं पर डिसऑर्डर हो रही है हमारी। उसके उसके लिए फिर टेस्ट करना पड़ेगा। और कोई कोई बढ़िया दवा एक दो जो नेचुरल शायद बहुत अच्छी दवा हमारे यहाँ है, नक्स वोमिका कौन, देते हैं। कौन सा अब वो मैम? कारण पता चलने चाहिए। जी ये मैं मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्तिगत रूप से ऐसे हुए हैं ना, तो उनको दिखाकर उनके टेस्ट करवा कर ही फिर हाँ लेना चाहिए। सामान्य रूप हाँ, से बहुत सी चीजें, आप हाँ, ले दवा कोई दवाई ले लें और फिर बाद में ऐसा लगे कि उसका वो हम्म, प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि पता नहीं है कि, तो इसलिए हाँ, उनके कारण टेस्ट जानना करवाना और चाहिए। किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना ही ज्यादा न्यूरो ठीक सर्जन है। से दिखाना पड़ेगा मैम। जी जी जी। और आप कोई किसी प्रश्न हो तो फिजिशियन से बताएं। भी कंसल्ट करते हैं, कर सकते हैं। पहले देखिए, पहले फिजिशियन के पास आप जाइए, जो मेडिसिन में वो रहते हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिए, वो फिर आपको सही राय देंगे। और उसके बाद जब डायग्नोस सारी चीज हो जाती है, फिर होम्योपैथिक में आप आ सकते हो। और होम्योपैथिक फायदा निश्चित है रूप से उनको फायदा करेगी, सहायक बहुत सिद्ध होती है। आदरणीय अनिल जी, आपने प्रॉमिस किया था कि ये कविताएं लिखती हैं, कुछ कविता भी सुनवाएंगे। मैं जी जी शुरू से जी आपसे जुड़ी हूँ और जी कविता का इंतजार धन्यवाद। कर रही हूँ। हम लोग एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिले थे अभी, एक हफ्ता पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम था। उसमें जर्मनी से एक अच्छी लेखिका आई हुई थी, ये उनके मित्र हैं। तो वहाँ मैं भी उसमें एक वक्ता था, तो इनको मिलने का मौका मिला, तो इन्होंने बताया कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। बाद में तो मैंने कहा कि फिर तो जो है आप हमारे कार्यक्रम में समय निकाल कर आइए, और आज ये इन्होंने समय निकाला है। एक बात मैं जानना चाह रहा था कि मैं एक प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि जैसे होम्योपैथी में ये भी पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको नमकीन अच्छा लगता है, आपको, ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। और एक सामान्य बीमारी के लिए इन प्रश्नों का क्या महत्व है? ऐसा होता है ना कि पहली बात तो केस टेकिंग इसलिए की आती है, जैसे अगर मान लो कोई हॉट, बहुत गर्म मिजाज का है, तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाती है। कोई बहुत शांत है, कोल्ड कहते हैं,
उसकी मेडिसिन अलग हो जाती है। अब कोई बहुत स्पाइसी खाता है, उसकी मेडिसिन में हम लोग को थोड़ा चेंज होती है। और कोई बहुत सिंपल साधारण कम मिर्चा कम मसाले वाला खाता है। तो ये सब चीजें हमारी एक दवाई की कई बता रहे 3,000 से भी ज्यादा दवाएं हमारी होम्योपैथिक में हैं। और इसलिए वो थोड़ा सा जानना पड़ता है उसका बिहेवियर बहुत गुस्सैल है या बहुत लथार्जी है, एक्टिव है, और उसकी सोच क्या है, मतलब बहुत ज्यादा लाइफ से निराश हो चुका है या एनर्जेटिक है, पॉजिटिव सोच रखता है। तो जो उसका बिहेवियर होता है, उसका मनोविज्ञान होता है, उसके हिसाब से दवाएं हमारी जल्दी तुरंत इंस्टेंट भी रिलीफ दे सकती हैं, तुरंत रिजल्ट मिल सकता है, तो इफेक्टिव होती है ज्यादा। और फिर और एक चीज और है, थोड़ा वो उससे क्वेश्चन अगर किया जाता है तो वो रिलैक्स भी हो जाता है, उसे लगता है आधे से ज्यादा हमारी बीमारी किसने सुन ली है, तो मुझे लगता है कि आधा तो हम सही हो गए। तो ये भी कारण है उसका कि दोनों चीजें हैं। इसलिए हम लोग जी केस टेकिंग करते हैं तो एक बार पूछने के बाद फिर वो कंफर्टेबल भी हो जाता है। और कई बार होता है ना कि संकोच में मरीज अपनी सारी चीजें नहीं बता पाता है, और वो दवाएं एलोपैथिक हो चाहे कोई पैथी हो, तो उसमें वो अपनी पूरी चीजें बता नहीं पाता है और हम लोग दवाई लिख देते हैं, तो उसका असर उसको उतना अच्छा लाभकारी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीजों को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हर हाल में उसको लाभ पहुंचे, और पहुंचता भी है, ऐसा नहीं। जी, बहुत अच्छे से आपने सभी कोई प्रश्नों का। जनरल अर्थराइटिस के लिए, हाँ जी, अर्थराइटिस के लिए अर्थराइटिस बहुत अच्छी कुछ? दवा है हमारे यहाँ। समझिए मैंने तो कितने लोगों के घुटने ट्रांसप्लांट से बचाए हैं, और कितने लोगों के अच्छा। घुटनों और हाँ, लेकिन उसके साथ में योगा भी शामिल करना पड़ेगा आपको, थोड़ा हाँ, सा अपना खान पान लाइफ स्टाइल के साथ ही साथ होम्योपैथिक बहुत कारगर है इसमें। थोड़ा गाइड कर सकती हैं उसके अर्थराइटिस के बारे में, घुटनों में दर्द के लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है, अर्थराइटिस है पहली बात तो खान पान में बहुत दही नहीं खाएंगे आप, बहुत ज्यादा खट्टा स्पाइसी वगैरह ये सब नहीं लेंगे, और हल्की हल्की आप कितना पेन है, अगर बहुत पेन है तो एक्सरसाइज उतना नहीं, सम और योगा मेडिटेशन, जैसे हमारे अंदर की जो विल पावर है, जो हमारा एक इंटरनल जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रांग करना होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि देखिए अर्थराइटिस क्यों होती है, हमारा मूवमेंट या तो बहुत ज्यादा हुआ, और ज्यादातर हमने देखा मिलिट्री के लोग आते हैं इतना वर्कआउट करते हैं एकदम से वो बैठ जाते हैं, तो उनको ये सारी चीजें हमने देखी बहुत। या कोई बहुत ज्यादा फिजिकल जिम वगैरह करता है, या बहुत प्लेयर है और बाद में वो उसका वर्कआउट उतना नहीं होता, तो वो सब भी कारण से मसल्स हैं, वेन्स है, और जो ब्लॉक हो जाती हैं हमारे जॉइंट्स होते हैं ना वो उतना, तो कई उसका पहले कारण जानना बहुत जरूरी होता है। मेडिसिन तो बहुत सी है हमारी, रेस्टॉक्स है, रूटा जी, अब वो डिपेंड करता है कहाँ पर है, हमारे यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है उनके, कहाँ पर है, घुटनों में है कि सारे जॉइंट्स में है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका का प्रॉब्लम है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसे है, तो देख करके पेशेंट को बताया जा सकता है। लेकिन इसमें दवाएं बहुत अच्छी, साइटिका, साइनस, कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, ये आर्थराइटिस, बहुत से कोलाइटिस, कितनी में बताओ, बहुत से रोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है हमारी होम्योपैथिक। बहुत अच्छे। तो समय भी हो गया और समय ज्यादा ही हो गया है। जी ये जी, सोचा ये पता नहीं चला समय का। हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छे से आपने विस्तार से और बड़ी रुचि लेकर, कई बार क्या होता है कि उतना ही संक्षेप में उत्तर दे दिया जाता है, लेकिन आपने विस्तार से दिया, तो अब सब लोग आपकी कविता सुनने में सबकी रुचि है। आपके पास आशा है कि वो पुस्तक या मोबाइल पर होगी, तो एक या दो कविताएं भी आप सुनाएं, तो उसके बाद हम आज तो मेरे पास पुस्तक, मेरी उम्मीद नहीं थी कि आप कविता सुनेंगे, लेकिन फिर भी सुनाती हूँ। जब तक हम जब तक जो याद हो दो वो दो सुना दीजिए, जो याद हो जी आपको। जी, दो लाइनें सुनाती हूँ। एक तो मैं थोड़ा सा लोगों को, बाकी लोग म्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट कर लें। आज मातृ दिवस है तो 2 लाइन में मातृ दिवस पर सुनाती हूँ। और पहली बात तो अनिल जी आपका मैं कितना आभार व्यक्त करूं, बहुत कम है, बहुत नहीं बहुत नहीं नहीं, ऐसा शुक्रिया नहीं, मुझे इतने लोगों आपका से आभार, जोड़ने बल्कि के अभी हम लिए। औपचारिक रूप से पंजी आभार भी देंगे। सच में हम आभारी जी हैं कि आपने समय निकाला। वो तो एक ठीक ही है कि हाँ, कार्यक्रम में हम लोग जी साथ थे, परंतु आज हाँ, अच्छा हुआ होम्योपैथी के बारे में वास्तव में, जिसको आपने प्रारंभ में आधे घंटे, बड़े मिसकंसेप्शन है जो लोग, जी बोला भी जी सब लोगों ने, तो ये जी आपने उनको दूर किया। तो आपने भी एक तरीके से बहुत परोपकार वाला काम किया कि लोगों के मन में से ठीक धारणाएं जो होम्योपैथी के बारे में होनी चाहिए वो बताइए। आप सुनाए, कुछ कुछ कविता हाँ, सुनाए। ये आज मातृ दिवस है तो मैं 2 लाइन माता पे को समर्पित करती हूँ, सभी माओ को। माता सदा लुटाती ममता बच्चों के लिए,
माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। माता सदा लुटाती ममता बच्चों के लिए। माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। मान और सम्मान सभी कुछ माँ के दम से पाया है। माँ ने तुम अनमोल रतन पर सब संपदा लुटाया है। माता दुआ करे ईश्वर से, माता दुआ करे ईश्वर से बच्चों के लिए। माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। माँ बच्चे, अभी तो यही लाइनें याद है। और एक छोटी सी वो सुना, चल के चला के चलाना है जिंदगी, चल के चला के चलाना है जिंदगी, बढ़ के बढ़ा के बढ़ाना है जिंदगी, बढ़ के बढ़ा के बढ़ाना है जिंदगी। रूठों को मनाना मनाना है जिंदगी, रोतों को हंसते हंसाना है जिंदगी, रोतों को हंसते हंसाना है जिंदगी। बस ये मेरा संदेश था। माँ को, मातृ दिवस 4 पंक्तियां माँ को समर्पित। अब कभी मंच पे होगा तो जरूर मैं आदरणीय अनिल जी, औपचारिक धन्यवाद तो आप करेंगे, बस सिर्फ 2 लाइन मैं इनके बारे में कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। बात और चेहरे पर मुस्कान, बैठे बैठे मैंने अभी लिखी, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान। आदरणीय डॉक्टर राधा जी, आप स्वयं हैं होम्योपैथी की पहचान, आप स्वयं चलती फिरती हैं होम्योपैथी की पहचान। मैं जरूर कोशिश करूंगी। और डॉक्टर साहब, पहले एक डॉक्टर साहब आए थे लखनऊ से, जिन्होंने पूरी वीडियो दिखा के आर्थराइटिस का, और किसी दिन लखनऊ का प्रोग्राम बना ही लो, 2-4 गाड़ियां लेके जाते हैं इनके पास, तो घूम भी आएंगे और सबको मिल भी आएंगे पर्सनली। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल जी से नंबर लेके आपसे बात स्वागत आप लोग का। ओम। आप में से चूंकि आज मातृ दिवस है, यद्यपि तो आप, और बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां सुनाई डॉक्टर साहब ने, आप में से भी किसी की अगर माता पर या माँ पर कोई कविता हो या कोई ऐसी बात रखना चाहता हो तो स्वागत है। हम 5-7 मिनट उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं भी एक कविता इसके बारे में मैं देख रहा हूँ तो जी जी जी, आप में से कोई अगर मातृ दिवस पर कुछ कहना चाहिए तो कहना चाहें तो प्लीज कहिए। ओम। 2 लाइनें बोलूं क्योंकि आप कहोगे मैं समय ज्यादा ले लेती हूँ। किन शब्दों में दूं परिभाषा, किन शब्दों में दूं परिभाषा, माँ तुम हो सबकी आशा, ममता का सम्मान हो तुम, संस्कारों की जान हो तुम, प्यार स्नेह और त्याग की इकलौती पहचान हो तुम, प्यार स्नेह और त्याग की पहचान हो तुम। धन्यवाद। परिभाषित किया, बहुत सुंदर। माँ का स्वरूप। सर आप ही बोलिए अब तो। नहीं, अभी अभी थोड़ा सा एक तो बोल रहे, मैं देख रहा हूँ, है ना। दीप जी आप कहें कुछ। दीपन जी। सर मैं एक छोटा सा गीत सुना सकती हूँ माँ पे। हाँ, नहीं, अगर दीप सर पहले कुछ बोल रहे हैं तो उनके बाद मेरी बारी है। मैं नहीं आप बोलिए माँ। नहीं सर, आपके बाद, आपके बाद सर। आज मातृ शक्ति ही बोलेंगे। चलिए, सबको मेरा नमस्कार। माँ के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो एक प्लेट में 2 मिठाई के पीस होते हैं और परिवार के 3 लोग हैं, और वो कहती है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। क्या बात है, बहुत संवेदनशील। मीठा पसंद नहीं है। बच्चे को सारा बचपन वो झूठ में बिता देती है कि मुझे सिनेमा नहीं देखना, मुझे बाहर नहीं घूमना, मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कांच की चूड़ियां बहुत पसंद है क्योंकि वो सुहाग का श्रृंगार है, मुझे चांदी की चूड़ियां नहीं चाहिए। मेरे पास संदूक भरा हुआ है साड़ियों का,
मेरे को और जरूरत नहीं है। सारा बचपन वो झूठ बिता के अपने बच्चों को बहलाती हैं और इस झूठ को बोलते बोलते वो जितनी मुस्कुराती है वो अंदर से उतनी ही दुखी होती है। इस बहुत उसके झूठ के संवेदनशील बनती पीछे है, बहुत सारी संवेदनशील बनती है। इस झूठ के पीछे उसके सारी कायनात जो है वो फीकी पड़ जाती है और माँ का दर्जा सबसे ऊंचा हो जाता है। तो माँ के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये जग है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे दुनिया वारी है, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मैं तेरे लिए जागी हूँ सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया पी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत ही जी ओ मनीष संवेदनशील जी, बनती है ओ भाव मनीष आपके, जी, ये बहुत हमारी मेरे लिए अच्छा नहीं लगेगा। मैं त्रिनगर जिले की राज्य कार्यकारिणी भी हूँ, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। जब इसने भूमिका बता रही थी तो मेरे मतलब कि आंखें नम हो गई। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जी टीम का। मैं क्योंकि बार बार कहना पसंद नहीं करती, हमारे पंत जी हैं, कर्नल जी हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छी कक्षा चलती है और मुझे चारों जिलों में ये कक्षा सबसे ज्यादा प्रिय है। धन्यवाद आपका। ओम जी बहुत धन्यवाद। आज मातृ दिवस है, तो यद्यपि वो कविता जो मैं ढूंढ रहा था वो तो नहीं मिली, परंतु मेरी एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जो माँ पर है। उसका शीर्षक है माँ के हाथ का खाना। अरे क्या बात है। तो मैं वो पूरा छोटी सी रोम कविता। रोम जी सिहर गया है आज की ये माँ पे जो कविताएं सुनकर। जी जी, माँ के हाथ का खाना। कविता का शीर्षक है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तुम्हारी माँ, पूछ कर आना उनसे कौन से मसाले डालते हैं वो। हंस पड़ी माँ, स्वादिष्ट खाना क्या मसालों से बनता है। हंस पड़ी माँ, स्वादिष्ट खाना क्या मसालों से बनता है। कौन सा घी इस्तेमाल करते हो तुम, पूछा दूसरे मित्र ने। क्या खाने में तरलता घी से आती है। जवान एकदम लड़की ने कहा इसमें कोई खास बात नहीं, अगर हमारे पास समय हो तो हम भी बना दें खाना उतना ही स्वादिष्ट। क्या स्वादिष्ट खाना सिर्फ समय होने से ही बन जाता है। नहीं, कुछ न कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। अरे वाह क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर।
कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर है माँ के पास, तभी तो करेले में भी आ जाती है मिठास। माँ को बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाना बनाना और अपने सामने बैठकर खिलाना। गुब्बारे सी फूल जाती है रोटी, मचल उठता है बच्चा, पहले मैं लूंगा। गुब्बारे सी फूल जाती है रोटी, मचल उठता है बच्चा, पहले मैं लूंगा। सब्जी जीभ से लगते ही संपूर्ण जिस्म बन जाता है जीभ। सब्जी जीभ से लगते ही संपूर्ण जिस्म बन जाता है जीभ। जबड़ों में नहीं घूमता रहता ग्रास, सीधा हलक में उतर जाता है, तृप्त हो जाती है आत्मा। सोचता हूँ किसी माँ के हाथ का खाना खाकर ही ऋषियों ने कहा होगा, अन्न ही ब्रह्म है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत मतलब इतनी गहराई तक आध्यात्म से जोड़ा है और एक माँ के छोटी स्नेह सी प्रेम कविता मैं भी बहुत सुनाना सुंदर। चाहूंगा मैं। बहुत बहुत हाँ जी, सुंदर हाँ जी। अनिल जी, एज यूजुअल आप इसको ग्रुप में डाल दीजिए अगर आपको ठीक लगे तो। और मेरा नमस्ते। जी जी आज पूरे ग्रुप में डालूंगी माँ को समर्पित करते हुए ये पॉइंट। जी 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 चंद लाइन में भी लिखा हूँ उसको, अनिल हाँ सर मैं बोलिए। सुनना चाहूंगा। हाँ बुलाइए ना, माँ, बोलिए। माँ ममता का अनमोल खजाना, तुम मुझसे कभी रूठ न जाना। ममता का अनमोल खजाना, तू कभी मुझसे रूठ न जाना। अपने इस बदमाश लाडले को, अपने इस बदमाश लाडले को हमेशा अपनी आंचल से बांधे रखना। अरविंद जी वीडियो भी ऑन कर लेते तो बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड। अरविंद जी, आप बहुत अच्छी आपने रचना सुनाई। आप कहाँ से हैं? गया जी सामान्यता बिहार से। आप सामान्यता नहीं जुड़ते हैं, किनके जी जी माध्यम से जुड़े? सर, रात में फेसबुक पे एक पोस्ट देखे थे सर, अच्छा, तो फेसबुक। उसी से लगा कि होम्योपैथी के बारे में पहली बार अच्छा, मिलेगा बहुत अच्छा, तो बहुत उसका अच्छा। फायदा उठाया जाए। तो हम लोगों की एक नियमित कक्षा जो चलती है, ये वाली कक्षा जो है, सुबह 5:30 से 6 आसन और 6:15 से जी जी 7 प्राणायाम, है जी ना? तो जी जी, तो आप, इसलिए सर सोचे कि जरूर ज्वाइन करते हैं, कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। जो बहुत अच्छा और आपने कविता भी माँ पर सुनाई है, और माँ के बीमारी को लेकर आपने प्रश्न भी किया था। तो जी इसलिए जी आप बिल्कुल चिंतित हैं। आप तो वास्तव में सिर्फ कविता ही नहीं, भाव से नहीं, मन से भी माँ से जुड़े हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके लिए। तो अब इसी के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और दीप जी, आप हाँ, औपचारिक रूप से थैंक यू, धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस पटल पर जुड़े और अभी तक भी जुड़े हुए हैं। सुबह से हमारी क्लास 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी। आदरणीय डॉक्टर आप बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और इतने अच्छे से हम लोगों को होम्योपैथी के बारे में बताया, क्योंकि हमें इतना होम्योपैथी के बारे में ये नहीं पता था कि इतनी कारगर ये दवाइयाँ होती हैं, जैसे पथरी और प्रोस्टेट और पाइल्स, लिकोरिया इत्यादि में। और आपने ये भी जानकारी दी कि 3,000 से अधिक हमारी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं और इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जो बच्चों और वृद्धों में बहुत कारगर होती है। आप बहुत अच्छे से मनोस्थिति को सुन करके बहुत अच्छे से मीठी मीठी गोलियां देते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा होम्योपैथी के बारे में। और कोरोना में बहुत कारगर ये दवाई थी, और जनमानस में इसकी क्या उपयोगिता है इसके लिए आपने अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो क्लास चलती है सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक चलती है, हर प्रत्येक रविवार को हम लोग डॉक्टर्स का एक सेशन रखते हैं। और आने वाले रविवारों में भी हम आपसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो होम्योपैथी से रिलेटेड है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हेयर फॉल्स पे भी होम्योपैथी बहुत कारगर होती है, तो एक कभी सेशन इसका भी हम आगे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। कमर और गर्दन सीधी। दीर्घ ओम में ओ और म 2 और 1 के अनुपात में भरे, गहरा लंबा सांस। ओ।
ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपके चारों ओर का वातावरण, आपका मन स्थिति पूरी तरह से शांत है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें और आप सभी का भी धन्यवाद जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दर्शन करें दोनों हाथों से और अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा जी का विशेष धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा रहा। आप संपर्क में रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरविंद जी आप अपना फोन नंबर देना चाहेंगे? अरविंद कुमार जी, हाँ जी बोलिए। 74 79 58 74 79 79 74 हाँ 74 79 79 हाँ आगे 58 0964। मेरे से कुछ मिस हो गया, मैं रिपीट कर रही हूँ। 74 7958 0964। ठीक है, थैंक यू।